वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी मेटालिक वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है उसको हम समझने जा रहे हैं। देखिए, तो हमारे पास एक वायर है और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम इसमें सेल कनेक्ट नहीं करते तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस सिचुएशन में होते हैं उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को मैंने समझाया था कि एक अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है जिसको हमें कंट्रोल मूवमेंट बनाना है। देखिए, तो हमारे पास एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स रैंडम वे में मूव कर रहे हैं और जैसे ही हम इसमें एक सेल लगा देते हैं तो सेल लगाते ही यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये कैसे हो रहा है उसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो सेल यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट है, किस तरह से क्या होता है उसके अंदर उसको समझते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हमारे केमिकल्स होते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और एक होती है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, या प्लेट कह सकते हो आप इसे। ठीक, तो इसी को हम यहाँ पे एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक कहलाता है इसमें नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल यहाँ पे एक तरह से एनर्जी देने का काम कर रही है। एनर्जी कहां से आ रही है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स, इनमें होती है केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट होगी जो कि केमिकल एनर्जी कहलाती है, ये केमिकल एनर्जी सेल कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट यहां पे कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, अब वायर के अंदर क्या हो रहा है उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे पता चल गया है कि ये जो एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और हमें पता है इस पूरे वायर में, ये भी वायर का हिस्सा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे इस तरह से, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। तो इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से आप देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से ये इधर की तरफ जाएंगे इस तरह से, ये इनका मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें पता है यहाँ पे हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का मतलब हो गया, एक सिंपल सा रूल है कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन हम उसके अपोजिट लेते हैं। तो आपको जब जरूरत होगी तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आप नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ले सकते हो, लेकिन हमें पता है हमें इलेक्ट्रिक करंट को ही शो करना है एक सर्किट के अंदर। तो हम यहाँ पे आई की डायरेक्शन जो है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें आई की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। बाकी हम जब नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि भाई पोटेंशियल के बेसिस पे क्या होता है, तो आपको वो भी समझ लेना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता है एक तरह से आपका एक करंट है, जैसे कि वाटर करंट होता है। एक वाटर करंट बनने के लिए क्या चाहिए होता है कि एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर वाला रीजन होना चाहिए, तब वाटर का करंट वहां पे बनता है। तो ऐसे ही करंट के फ्लो के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए हमें यहाँ पे एक पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो वो पोटेंशियल प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये सेल। तो अब हमें ये समझना होगा कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है हाई पोटेंशियल और ये कहलाता है लो पोटेंशियल। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक वाटर करंट में होता है
कि वाटर का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही है, हाई पोटेंशियल से करंट जो है वो लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। यहां तक हमने समझा। फिर हमें पता है कि यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज पता है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की यूनिट है, ऐसा यूनिट। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्डर रहता है वो होता है 10⁻29, जो कि एक लार्ज नंबर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन्स है। एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम टोटल चार्ज Q बराबर एन इंटू ई निकालेंगे, जिसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू ई कर देंगे, है ना। अगर यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 इंटू ई कर देंगे, तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे अभी नंबर्स नहीं पता है तो हम एन रख देंगे, तो एन इंटू ई, तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज। अब उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखिए मान लेते हैं Q कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करने में टाइम लग रहा है t सेकेंड्स। बिल्कुल जैसे स्पीड का रिलेशन होता है कि हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं कुछ टाइम में, तो ऐसे ही Q कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है t सेकेंड्स में। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम निकालते हैं। देखिए एक स्टेप हम यहां कर लेते हैं, t इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू Q कूलम। तो एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करेगा वो होगा Q अपॉन में T कूलम। 1 सेकेंड का मतलब हो गया पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताइए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारे पास आ गया है, इसी को हम कहते हैं करंट, Q अपॉन में T। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है इस तरह से। फिर इसके बाद बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा कूलम पर सेकेंड, जिसको हम साइंटिस्ट के नेम पे बोलते हैं एम्पियर। और अगर कोई पूछता है व्हाट इज 1 एम्पियर, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता है तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको भी डिफाइन हमें करना पड़ेगा। तो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू होगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट किस तरह की क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि इसकी डायरेक्शन है, बट ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहलाती है क्योंकि वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती। ये फिर फॉलो करती है अलजेब्रा के लॉज को, जो कि सिंपली हम साइन लगा के जिसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है एक वायर के अंदर। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू सो मच।